ना बीजेपी के 5 गुण गिना रहे हैं और जिसकी वजह से जो है वो 5 गुण गिना रहे हैं जिसकी वजह से बीजेपी को वोट मिलना चाहिए। देखिए, आज का जो बीजेपी का जो नारा है, बीजेपी की जो बातचीत है, वो सिर्फ बीजेपी पॉलिटिकल एस्पेक्ट से नहीं है, वो एक आम आदमी से जुड़ी हुई है। तो ये आम आदमी इस आदमी को जवाब दे रहा है। देखिए, चलिए हम एक एक करके सुनते हैं और देखते हैं और आपको जवाब देते हैं, ठीक है? चलिए। देने के 5 तगड़े कारण बताओ जिसमें राम मंदिर। अच्छा, राम मंदिर। क्या आप देखिए, राम मंदिर जो है कोई राम मंदिर कोई बड़ा इशू है? जबकि इनकी गवर्नमेंट तो 2014 में बन गई थी। जब 2014 में गवर्नमेंट बन गई थी तो उसी वक्त राम मंदिर बनाना चाहिए था। तो इन्होंने 10 साल क्यों लगाए राम मंदिर बनाने के लिए? देखिए, अपने आप में एक, देखिए, इनका मुद्दा तो राम मंदिर पहले से ही था। जब राम मंदिर पहले से ही था तो इनकी हुकूमत आने के बाद भी 10 साल क्यों लगाए? जबकि 35 लाख करोड़ रुपया इन्होंने एलानिया, हाँ, इंडिया के रिजर्व बैंक से निकाले, एलानिया निकाले और फिर अपने आप को माफ़ भी कर दिया, निकाले भी और माफ़ भी कर दिया। कितनी अजीब बात है। और फिर 10 साल एक मंदिर जिसमें सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा या फिर 2,000 या फिर 5,000 खर्चा होगा उसमें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ पर बात समझने की है। भगवत गीता सिर्फ 5 रुपये में मिलती है। अगर गवर्नमेंट इसको छापेगी तो शायद 50 पैसे में भी मिल सकती है और गवर्नमेंट चाहे तो इसको फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है पूरे इंडियन स्टूडेंट में या फिर नॉन स्टूडेंट में, इंडियन पब्लिक को। वेदा भी इसी तरह है। तकरीबन ऑनलाइन तो बनाकर ये वेदा और गीता तो दे सकते हैं ऑनलाइन, वो तक इन्होंने नहीं दिया। तो 10 साल ये हुकूमत में कर क्या रहे हैं? चलिए दूसरी बात देखते हैं। जीडीपी आर्टिकल 3। देखिए, जीडीपी। अरे भैया, जीडीपी तो जो लोग इंडिया में रहते हैं वो मिल के काम करते हैं, वो जीडीपी बनाते हैं। एक आदमी मोदी जो है वो जीडीपी थोड़ी बनाता है। अब ये देखिए, ये ज़बरदस्ती किसी और के काम को अपना क्रेडिट ले रहे हैं। अरे भैया, जीडीपी जो बनता है वो कानून से बनता है और कांग्रेस की जो कानून थे, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो कानून थे, जो काम करने के कानून थे, उससे जीडीपी बना है। तुम तो अभी आए हो, जब आए हो ही अभी, तो अभी का अभी जीडीपी कहाँ से बनेगा? ये भी अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर्टिकल 370। देखिए, आर्टिकल 370 के हटाने की मांग किसने शुरू की? कांग्रेस ने शुरू की। अब कांग्रेस के मुद्दों को ही इन्होंने आर्टिकल 370 हटाया है, तो भाई आर्टिकल 370 मणिपुर में क्यों लगाया? अच्छा, लद्दाख में क्यों लगाया हुआ है? इंडिया के 10 स्टेट आज भी ऐसे हैं जहां पर आर्टिकल 370 हटाया नहीं गया, तो वहां क्यों नहीं हटाया? सिर्फ कश्मीर से ही क्यों हटाया है आर्टिकल 370? फिर लद्दाख को तो आज तक स्टेट का भी दर्जा नहीं दिया गया। लद्दाख की प्रॉपर्टी आज तक लूटी जा रही है। 2 साल से मणिपुर में रोज 10 लोगों को मारा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं होना चाहिए तो आप क्या कहोगे? मैं आपको बताता हूँ। पहला, साल 1995 में आया मुस्लिम वक्फ बोर्ड एक्ट। अगर वक्फ बोर्ड, ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड आया 1995 में। अरे भैया, वक्फ बोर्ड मतलब मुस्लिम पूर्वजों की प्रॉपर्टी। आज इंडिया के 99% जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है वो मुस्लिम के पूर्वजों की ऑफिस में है, उनकी ज़मीनों पे है। ये वक्फ बोर्ड एक्ट को जो है 1945 में ही आ जाना चाहिए था। तो ये 1945 में तो आया ही नहीं, ये ऑलरेडी 50 साल देरी से आया है। हाँ,
ये तो कोई अपने आप में एक अजीब बात लगता है कि देश की कोई भी जमीन उसकी है तो कानूनी तौर पर वो जमीन वक्फ बोर्ड की ही हो जाती है। और अगर आपको ये जमीन वापस लेनी है तो आपको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के कोर्ट में जाना पड़ता है। दूसरा, पीसीटीवी बिल जो 2013 में आने वाला था, इसके तहत अगर देश में कहीं पर भी कोई दंगा हुआ तो आरोपी हमेशा मेजोरिटी यानी कि हिंदू ही होगा। तीसरी वजह, अरे भाई आरोपी हमेशा हिंदू ही होगा बोल के कहाँ पर लिखा हुआ है ये? फिर ये झूठ। हाँ, जो दंगा करेगा उसको पकड़ा जाएगा। अच्छा, कई जगह तो दंगों के तस्वीरें भी आए हैं, वीडियो भी आए हैं, तब भी कोई हलचल नहीं भी है। तो ये तो सरासर झूठ बोला जा रहा है। भारतीयों की विदेशों में बढ़ती साख। अच्छा, भारतीयों में विदेशों की बढ़ती साख। तो भैया क्या वो 2014 में जो लोग गए हैं वही उन्होंने विदेशों में भारतीयों का नाम ऊंचा किया है। अरे भैया 1945 में, 1971 में, 1965 में, 1980 में, 1990 में कांग्रेस के कार्यकाल के वक्त जो लोग बाहर गए हैं उनके बच्चों ने भारत का नाम ऊंचा किया है। अब ये तुम वो सारा क्रेडिट जो है कांग्रेस के काम का जो क्रेडिट है तुम ले रहे हो, आइए मतलब एक रेडीमेड क्रेडिट ले रहे हो। इतना झूठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिससे हम भारतीयों का नाम अमेरिका और रूस जैसे देशों में इज्जत से लिया जाने लगा है। चौथा, मैं भारत में रहता हूँ और भारत में रह के ही सनातन धर्म का अपमान मैं नहीं देख सकता। देखिए, ये कह रहे हैं कि मैं भारत में रहता हूँ। पहले तो ये नहीं पता कि वेदा और गीता में जो भारत है वो तो पूरी दुनिया को कहते हैं। अब ये जो नक्शा इन्होंने बताया है ये नक्शा तो इंडिया का नक्शा है, वो भी जो अंग्रेज़ों ने खींचा है। हाँ, जो अंग्रेज़ों ने खींचा है। भारत तो पूरे वर्ल्ड को कहते हैं। अच्छा, सनातन धर्म का अपमान। अरे भाई, सनातन धर्म का अपमान तो कौन सहेगा? ये खुद अपमान करते हैं। राम को तो राम सीता मैया को तो ये कहते हैं कि राम ने इन्हें जला दिया, नहीं कि राम ने इन्हें आग पे चलने के लिए कहा। तो राम का अपमान तो ये खुद कर रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी को ये कहते हैं बंदर है, बल्कि हम तो कहते हैं कि हनुमान जी जो है एक मिलिट्री का नाम है, जो इंसानों की मजबूत मिलिट्री थी कि पूरी दुनिया में राज करती थी, और ये उसको बंदर बना रहे हैं। तो यहाँ पे अपमान कौन कर रहा है? अच्छा, ये इतना नारा लगाते हैं सनातन धर्म का, लेकिन आपने इनके एक वीडियो में भी कहीं नहीं देखा होगा कि सनातन धर्म की ये तालीम को बता रहे हैं सबूत के साथ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसी तरह आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। पांचवा, पाकिस्तान नहीं चाहता कि बीजेपी चुनाव जीते। अच्छा, अब ये देखो, पांचवा कि ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि बीजेपी चुनाव जीते। अब यहाँ इसमें पाकिस्तान कहाँ से आया भाई? पहले तो हम इंडिया के जो प्रॉब्लम्स हैं, बुनियादी प्रॉब्लम, इन ज़िंदगी के जो बेसिक प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करेंगे ना। अब पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तान नहीं चाहता है, क्या उसके हिसाब से चलेंगे क्या? और वैसे इंडिया चाहे तो पाकिस्तान को एक दिन में हड़प कर सकता है, एक दिन में पाकिस्तान की सॉइल पे कब्जा कर सकता है, तो वो क्यों नहीं करते तुम? तो यहाँ पे फिर बेवकूफ़ वाली बात। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आम आदमी का जवाब है। अब जो आपको समझना है कि यहाँ पर धर्म के नाम पर लुटेरों ने लूट मनाई है, यानी कि राम के नाम पर रावण राज की संकल्प है ये।